क्या होता है जब दुनिया की सबसे बड़ी दौलत होने के बावजूद एक आदमी अपने दिल में शांति नहीं पा पाता? एक साधारण मजदूर के चेहरे की मुस्कान ने उसे यह सवाल करने पर मजबूर कर दिया, खुशी असल में है कहाँ? जानिए इस दिलचस्प कहानी में वह राज जो एक व्यापारी को अपनी सच्ची खुशी की तलाश में ले गया। बहुत समय पहले एक बड़े और व्यस्त शहर में रमेश नामक एक बड़ा व्यापारी रहता था। उसके पास हर वह चीज थी जिसकी कल्पना कोई भी कर सकता था। बड़ी हवेली, आलीशान गाड़ियां और हर प्रकार की सुविधा। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद रमेश असंतुष्ट था और उसकी आत्मा को शांति नहीं मिल रही थी। हर दिन वह महसूस करता कि वह खाली है और उसके पास सब कुछ होते हुए भी कुछ कमी महसूस होती है। एक दिन रमेश अपने आलीशान बंगले की बालकनी में खड़ा था। नीचे एक मजदूर अपने परिवार के साथ खुश होकर समय बिता रहा था। मजदूर के पास कोई खास संपत्ति नहीं थी, लेकिन वह और उसका परिवार बहुत खुश थे। उनका जीवन साधारण था, लेकिन उनके चेहरों पर जो मुस्कान थी वह बहुत गहरी थी। रमेश ने खुद से पूछा, मैं जितनी दौलत और शान का मालिक हूँ, फिर भी मैं खुशी नहीं महसूस कर रहा हूँ। ये लोग जिनके पास कुछ भी नहीं है, कैसे इतने खुश हो सकते हैं? यह सवाल बार बार उसके मन में गूंजता रहा। उसने सोचा कि शायद इस सवाल का जवाब उसे किसी साधु या संत से मिल सकता है जो जीवन को समझते हैं। अगले दिन रमेश ने एक प्रसिद्ध संत के बारे में सुना जो नदी किनारे रहते थे और जिन्होंने अपनी जीवन यात्रा में बहुत कुछ अनुभव किया था। रमेश ने संत से मिलने का निश्चय किया। जब वह संत के पास पहुंचा तो उसने संत से कहा, संत जी, मेरे पास सब कुछ है, धन, संपत्ति और प्रसिद्धि, फिर भी मैं खुश नहीं हूँ। कृपया मुझे बताइए, सच्ची खुशी और असली अमीरी क्या है? संत मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन पहले तुम्हें एक काम करना होगा। रमेश ने झुककर कहा, जो आप कहेंगे मैं करूंगा। संत ने रमेश को एक कांच का कटोरा दिया और कहा, इसे लेकर गांव जाओ और वहां के लोगों से बात करो। उनसे पूछो कि वे क्यों खुश हैं। हर बार जब तुम्हें जवाब मिले तो इस कटोरे में एक सिक्का डाल देना। रमेश ने सोचा कि यह एक साधारण काम होगा और उसने तुरंत से गांव जाने का निर्णय लिया। गांव की गलियों में चलते हुए रमेश ने सबसे पहले एक किसान से पूछा, तुम खुश क्यों हो? किसान ने हंसते हुए कहा, मैं खुश हूँ क्योंकि मेरे पास परिवार है जो मुझे समझता है। मेरे पास इतना अनाज है कि मैं अपने परिवार का पेट भर सकता हूँ और यह मेरी खुशी है। रमेश ने कटोरे में पहला सिक्का डाला। आगे बढ़ते हुए वह एक वृद्ध महिला के पास गया जो अपने घर के आंगन में बैठी थी। रमेश ने उससे पूछा, आप खुश क्यों हैं? वृद्ध महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं खुश हूँ क्योंकि मैंने जीवन में सच्चे दोस्त बनाए हैं। मैं जानती हूँ कि कोई भी परेशानी आए वे हमेशा मेरे साथ खड़े रहेंगे। रमेश ने एक और सिक्का डाला। वह अब तक कुछ और गांव वासियों से मिल चुका था। एक लड़का पतंग उड़ा रहा था और उसने कहा, मैं खुश हूँ क्योंकि जब मेरी पतंग आसमान में उड़ती है तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं खुद आकाश को छू रहा हूँ। यही मेरी खुशी है। एक अन्य परिवार ने बताया, हम खुश हैं क्योंकि हमारे पास एक दूसरे का साथ है। हमारा एक छोटा सा व्यापार है, लेकिन हम सब मिलकर अच्छा समय बिताते हैं। दिन भर की यात्रा के बाद रमेश ने देखा कि कटोरा सिक्कों से भर चुका था, लेकिन यह सिक्के उसे कोई सच्ची खुशी नहीं दे पाए। इन लोगों के पास न महंगे कपड़े थे, न आलीशान घर, फिर भी वे सभी खुश थे। रमेश को समझ में आने लगा कि खुशी का कारण भौतिक चीजों से ज्यादा कुछ और है। वह संत के पास वापस लौटा और पूरे दिन की यात्रा की कहानी सुनाई। संत ने कहा, रमेश, देखो, असली खुशी और असली अमीरी तुम्हारी सोच में है, न कि बाहरी चीजों में। यह लोग इसलिए खुश हैं क्योंकि वे जो कुछ भी उनके पास है उसे दिल से स्वीकार करते हैं और खुश रहते हैं। वे अपने रिश्तों की कदर करते हैं और जीवन को पूरी तरह जीते हैं। संत ने आगे कहा, खुश रहने के लिए तुम्हें कोई बड़ी संपत्ति या ऐशो आराम की चीजें नहीं चाहिए, बल्कि तुम्हें अपनी सोच और दृष्टिकोण को बदलने की जरूरत है। संत की शिक्षा ने रमेश को गहरे तक प्रभावित किया। उसने जीवन के प्रति अपनी सोच बदल दी।
रमेश ने पहले अपने परिवार के साथ ज्यादा समय बिताना शुरू किया। वह अब अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रोजाना कुछ समय बिताने लगा। उसे समझ में आया कि परिवार के साथ बिताए गए पल ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। अब रमेश अपने कर्मचारियों और गरीबों के प्रति अधिक दयालु और समझदार हो गया। वह अपनी दौलत का कुछ हिस्सा समाज में देने लगा। उसने गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए एक स्कूल खोला और जरूरतमंदों के लिए मेडिकल सहायता देने का निर्णय लिया। रमेश ने अपने जीवन में आध्यात्मिकता को भी शामिल किया। उसने योग और ध्यान की प्रैक्टिस शुरू की, जिससे उसे मानसिक शांति और आंतरिक संतोष मिला। कुछ समय बाद संत ने रमेश से पूछा, क्या तुम अब खुश हो? रमेश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जी हाँ संत जी, अब मुझे समझ में आ गया है कि असली अमीरी वह नहीं है जो हम बाहर से इकट्ठा करते हैं, बल्कि वह है जो हम अंदर से महसूस करते हैं। संत ने कहा, तुमने असली अमीरी को समझ लिया है, अब तुम्हें इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाना है। रमेश ने संत की बातों को पूरी तरह अपने जीवन में उतार लिया। अब उसका जीवन संतुलित, खुशहाल और उद्देश्यपूर्ण था। वह जानता था कि असली अमीरी वह नहीं है जो आपके पास है, बल्कि वह है जो आप दूसरों के साथ साझेदारी करते हैं और अपने दिल में महसूस करते हैं। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि असली खुशी और अमीरी भीतर से आती है। बाहरी संपत्ति और भौतिक वस्तुएं हमारे जीवन को आनंदित नहीं कर सकती। जब हम अपने रिश्तों को महत्व देते हैं, संतुष्ट रहते हैं और जीवन की छोटी खुशियों में आनंद ढूंढते हैं, तो हम सच्चे अमीर बनते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं और किसी वीडियो में, तब तक अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।